सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टॉक्स अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जिसमें आप माइल्डली बुलिश हैं। आपको लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा और साथ में मेरा स्टॉक ऊपर जाएगा, बट आप श्योर नहीं हैं और आपको लिमिटेड रिस्क चाहिए। तो यहाँ पे हम बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे। तो अब देख लेते हैं बुल कॉल स्प्रेड होती क्या है और हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक स्लाइटली एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करनी है और एक कॉल जो है सेल करनी है, दैट इज डीप आउट ऑफ द मनी। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा बुल कॉल स्प्रेड। ये एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपका स्टॉक ऊपर जाना चाहिए और अगर वो जल्दी ऊपर चला गया तो यस, यहाँ पे प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। और यहाँ पे अगर वो धीरे धीरे करके भी ऊपर जाता है, यहाँ पे आपको तब भी अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। बस इशू यहाँ पे यही है कि अगर स्टॉक नीचे चला जाता है तो यहाँ पे आपको लॉस होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लिमिटेड रिस्क है और रिटर्न काफ़ी अच्छा है। तो करीब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करती है। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रैटेजी को देखेंगे, सिनारियोज डिस्कस करेंगे किस सिनारियो में ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इसका एडजस्टमेंट भी हम लोग देखेंगे। तो लेट्स सी इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। और सबसे पहली बात कि इसको किस सिनारियो में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक इवेंट बेस्ड स्ट्रैटेजी भी बन सकती है जिसमें आपको लग रहा है कि इवेंट है, जैसे कि रिजल्ट्स आ रहे हैं या आरबीआई की मीट है या कोई भी ऐसा सिनारियो है ग्लोबली जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। तो आप एक लिमिटेड रिस्क के साथ ये स्ट्रैटेजी बना पाएंगे, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी बात, यहाँ पे एज सच ये डेबिट स्प्रेड है। डेबिट मतलब कि आपको पैसे यहाँ पे लगेंगे, क्योंकि हम जो कॉल बाय कर रहे हैं वो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है, तो यहाँ पे आपका पैसा लगेगा। तो अगर यहाँ पे मूव जल्दी नहीं आता है तो आप यहाँ पे मतलब ये स्ट्रैटेजी आपको लॉस दिखा सकती है। तो बेस्ट पार्ट यही है कि आप इसको मंथ के शुरू में बनाएं, ताकि आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम हो और थीटा डीके का इम्पैक्ट आपके स्ट्रैटेजी पे नहीं पड़े। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टॉक ले रहे हैं हम भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल, ये इसका चार्ट है और हमें लग रहा है स्टॉक काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल पे आ चुका है और अभी इसने एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी दिया है, विच शोज की बायर यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं अपनी पोजीशन बनाना। तो यहाँ पे हम एक लिमिटेड रिस्क के साथ ये स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगेन काफ़ी बार भारतीय एयरटेल ने एक तरह से यहाँ पे सपोर्ट लिया है और हमें लग रहा है सपोर्ट पे ये स्ट्रेटजी अगर बन जाए तो हमारे पास कंप्लीट जून मंथ है जिसमें हम ये स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि बुल कॉल स्प्रेड लगाना कैसे है। तो देखिए, यहाँ पे भारतीय एयरटेल का हमने बुल कॉल स्प्रेड लगाया है। तो सबसे अच्छी बात होती है बुल कॉल स्प्रेड की कि यहाँ पे 1:2 का ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। तो ऑलमोस्ट हमारे जो लॉस हो सकते हैं वो 13,300 के, लेकिन प्रॉफिट उसके अगेंस्ट में 24,700 का है। जो मार्जिन ये हो रहा है वो अराउंड 49,000 का हो रहा है, जो कि अपने आप में अच्छा है। अगर आप नेकेड कॉल सेल करते हैं भारतीय एयरटेल की या फिर नेकेड पुट सेल करते हैं भारतीय एयरटेल की, दोनों में ही आपको अबव 1 लाख का मार्जिन लगेगा, जबकि ये स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट हो रही है ओनली एंड ओनली 49,000 में। बात करते हैं हमारे ब्रेक इवन की, तो हमारा ब्रेक इवन है 1848 का। हमने एक 1820 की कॉल बाय की है, सामने हमने 1900 की कॉल सेल की है और स्पॉट चल रहा है करीब 1816 का। तो स्टॉक को ऑलमोस्ट 1.8% चलना है और हम अपने ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छी एडवांटेज ये होती है कि स्टॉक में अभी पूरा मंथ पड़ा है, तो यहाँ पे आज अगर आपको कहीं भी मूवमेंट आता है तो ये स्ट्रैटेजी आपको पॉजिटिव रिटर्न देगी। दूसरी अच्छी बात कि यहाँ पे एक तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है 1:2 का, विच अगेन इज पॉजिटिव।
सबसे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का भी एक स्ट्रैटेजी होता है। तो कई लोग बोलेंगे क्या आपको 24,700 के लिए पूरा रुकना चाहिए? नहीं, यहाँ पे अगर आपका 50% 40 to 50% प्रॉफिट हो जाए तो आप एग्जिट कर लीजिए। अब वो 2 3 4 दिनों में 5 दिनों में अगर 1 वीक में ही हो जाता है तो आप इस स्ट्रैटेजी से बाहर आ जाइए, क्योंकि स्टॉक वॉलेटाइल होते हैं या फिर इंडेक्स वॉलेटाइल होता है। तो एक बार आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आ गई तो आप वहाँ पे बुक कर लें, रादर देन उसको पूरी तरह आप सोचें कि मैं पूरा ही अमाउंट लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर आपका यहाँ पे लॉस भी हो रहा है तो यहाँ पे अगर स्टॉक एक मेजर ब्रेकडाउन देता है तभी आप लॉस को बुक करें, वरना आप एटलीस्ट यहाँ पे स्ट्रेटजी को कंटिन्यू होने दें, क्योंकि मेजर मूव कभी भी आ सकता है। और यहाँ पे अगर आपकी स्ट्रेटजी इंटैक्ट रहेगी तो आप आखिरी दिन भी ये पॉजिटिव कर सकते हैं। तो होप दिस इज़ वेरी यूजफुल। अगेन, आपको यहाँ पे कोई भी इश्यूज या फिर कोई भी क्वेरीज आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट अस एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।